उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़ा एक बार फिर नया घटनाक्रम सामने आया है। कन्हैयालाल साहू के पुत्र यश साहू ने पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपकर डीएसपी गोविंद सिंह राजपुरोहित के उदयपुर तबादले पर आपत्ति जताई है। ज्ञापन में तबादले को लेकर परिवार की चिंताओं का उल्लेख करते हुए स्थानांतरण पर रोक लगाने और पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा कराने की मांग की गई है। इस मांग को लेकर सामाजिक स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। कन्हैयालाल साहू हत्याकांड को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक निर्णय चर्चा का विषय बन गया है। कन्हैयालाल के पुत्र यश साहू ने उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपकर डीएसपी गोविंद सिंह राजपुरोहित के उदयपुर स्थानांतरण पर पूर्ण विचार की मांग की है। ज्ञापन में यश साहू ने उल्लेख किया कि उनके पिता कन्हैया स्वर्गीय लाल साहू की हत्या के समय धानमंडी थाना क्षेत्र में गोविंद सिंह राजपुरोहित सीआई के पद पर तैनात थे। उन्होंने कहा कि उस समय परिस्थिति और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर परिवार के मन में कई सवाल है। परिवार का मानना है कन्हैयालाल को मिल रही धमकियों के संबंध में अपेक्षित सुरक्षा और आवश्यक कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण यह दुखद घटना हुई। यश साहू ने ज्ञापन में लिखा कि गोविंद सिंह राजपुरोहित का उदयपुर में किया गया स्थानांतरण परिवार और समाज के कई लोगों में चिंता और असंतोष का कारण बना है। परिवार को आशंका है कि इस नियुक्ति से न्याय प्रक्रिया और आमजन के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ज्ञापन में पुलिस महानिरीक्षक से अनुरोध किया गया कि जनभावनाओं, न्याय के सिद्धांतों और प्रकरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इस स्थानांतरण पर पूर्ण विचार किया जाए। साथ ही इसे तत्काल प्रभाव से स्थगित या निरस्त करने और पूरे विषय की निष्पक्ष समीक्षा कराने की मांग भी की गई है। यश साहू ने कहा कि ऐसा कदम उठाए जाने से पीड़ित परिवार का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहेगा। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि इस मांग का समर्थन परिवार और सर्व हिंदू समाज के अनेक लोग कर रहे हैं। आज हम आईजी ऑफिस आए हुए थे जो कि उदयपुर में स्थानांतरित होकर डीवाईएसपी गोविंद सिंह राजपुरोहित जो कि पहले यहाँ पर सीआई थे धानमंडी थाना में, और उन्होंने मेरे पिताजी की केस में लापरवाही बरती थी और उसी वजह से उदयपुर में वो इंसिडेंट हुआ था। तो हम उसका विरोध प्रकट करने और ज्ञापन देने के लिए आज आईजी ऑफिस में आए हैं और उसका ज्ञापन दिया है, और उनकी जो स्थानांतरण यहाँ पे हुआ है उसको स्थगित कराने की हमने इस ज्ञापन के अंदर मांग की है। रोक भी लगा दी है वैसे उनके ऊपर कल मौखिक रूप से? बिल्कुल, एक मौखिक रूप से ज़रूर उस पर रोक लगा दी है, पर हम चाहते हैं कि ये जो है वो पेपर में भी आ जाए, इसलिए हमने ज्ञापन देकर इसको पेपर में लिखित लिया है। उस वक्त का क्या रीज़न रहा था? रीज़न की सबसे बड़ा जो लापरवाही का जो रीज़न है ना, उनका ये ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए आए। देखिए, उनकी लापरवाही सबसे बड़ी ये थी कि मेरे पिताजी ने उस समय कई बार जो है सुरक्षा की मांग की थी और थाने में भी गए थे, पर उस समय दोनों पक्षों में सिर्फ समझौता कराकर उस मामले को रफा दफा कर दिया गया, और फिर 28 जून को हमें मिला कि मेरे पिताजी को दिन दहाड़े उन जिहादी आतंकवादियों ने मार दिया था। मैं देवेंद्र साहू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रांतीय तहलीक साहू महासभा, निवर्तमान पार्षद समिति अध्यक्ष हूँ। जब कन्हैयालाल जी जिंदा थे तब उनके साथ जो घटित घटना हुई थी, सबसे पहले समाज के नाते, मुखिया के नाते हमारे पास आए थे, तो हम उनको उनके फेवर में उनको एक अपराधी की तरह थाने में ले जाके बिठा दिया। तो हम वहाँ थाने में जाके यही गोविंद सिंह जी राजपुरोहित थे, तो हमने कहा ये इन्होंने कौन सा जुर्म किया इस तरीके से आपने अपराधी की तरह इनको बिठा रखा है। देश में संवैधानिक अभिव्यक्ति की आज़ादी का सबको अधिकार है। अगर उन्होंने किसी जाने अनजाने में कोई पोस्ट रीपोस्ट कर दी तो उसका इतना बड़ा प्रतिशोध लिया एक वर्ग विशेष ने, तो उसका हमने वहाँ प्रतिकार किया। तो उन्होंने फिर उनकी मंशा तो उनको जैसी करने की थी, लेकिन हमारे सामाजिक प्रतिकार की वजह से उनको वापस छोड़ा छोटी मोटी धारा लगा के। लेकिन थोड़े दिनों में वापस उनके ऊपर धमकियाँ और इस तरीके की घटना हुई, तो हम वापस उनको लेके थाने में उनके प्रति गए उनको लेकर। तो वहाँ पे पता लगा कि उनके प्रति हमने परिवाद भी दिया। तो परिवाद दिया तो उस समय उनको एक सीरियस मैटर लेके सुरक्षा देनी चाहिए। उन्होंने एक छोटा मोटा मैटर समझ के और दोनों पक्षों को साथ में बिठा के समझौता करा के छोड़ दिया। उस घटना को अगर सीरियस लेते तो इतना बड़ा हादसा हुआ वो नहीं होता। तो हम तो अभी भी यही मांग करते हैं कि वो सीआई थे और उनको अब डिप्टी लगाकर यहाँ पे वापस उदयपुर में
अगर प्रमोशन दिया है तो यह जन भावनाओं के विरुद्ध है, हिंदू संगठन की भावनाओं के विरुद्ध है। तो हमने इसका प्रतिकार कल भी किया, यश साहू ने भी कल मीडिया में दिया और आज हमको मालूम पड़ा कि उनको होल्ड किया है, लेकिन होल्ड नहीं करके उनको वापस अखबार में या लिखित उसकी सूचना जग जाहिर करनी चाहिए, ये हमारी मांग है।